नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान ब्रिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 8 सितंबर का करंट अफेयर्स। इसमें भी 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्न आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक मामला केशवानंद भारती मामला 1973 किससे संबंधित था। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती मामला कब लाया गया था? 1973 में केरल से लाया गया था, आप जानते होंगे। तो इसमें किस बात मतलब कौन से बात को लाया गया था? तो इसमें संविधान के मूल संरचना जो है उसमें संशोधन हुआ कि नहीं, इसके लिए लाया गया था। तो आंसर 1 का क्या हो जाएगा? 1 का सी बिल्कुल सही है। मतलब ये संविधान के मूल ढांचा से संबंधित है। देखिए, स्वामी केशवानंद भारती केरल के एडने मठ के प्रमुख थे और 13 जजों की संवैधानिक पीठ द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले का 24 अप्रैल 1973 में फैसला लाया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसमें यह कहा गया कि संसद को संविधान में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करने का, मूल संरचना में कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, ये बात कहा गया था। आगे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न है कि टोकन सैनिटेशन के लिए पाराबैंगनी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन बनी है? देखिए दोस्तों, टोकन को सैनिटेशन करने के लिए पाराबैंगनी प्रौद्योगिकी का यूज़ किया जाएगा और ये पहली बार लखनऊ मेट्रो द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? लखनऊ मेट्रो द्वारा। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। लखनऊ मेट्रो द्वारा यात्री को दिए जाने वाले टोकन का अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। लखनऊ मेट्रो गो स्मार्ट कार्ड के साथ टोकन टिकटों के लिए कैशलेस सुविधा प्रदान करने वाली पहली मेट्रो बनी है। आगे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न है कि सितंबर 2020 में जारी चौथे स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? देखिए दोस्तों, स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश है। कौन है भाई? आंध्र प्रदेश है। इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा निर्मित रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा जारी किया गया, हमारी वित्त मंत्री जो हैं। और भारत के राज्यों द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए इसे मतलब बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर प्लान को बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है और तेलंगाना तीसरा स्थान पे है। आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न है कि सितंबर 2020 में किस देश ने चीन के कारा नहर प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है? देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। कारा नहर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था थाईलैंड में। कहाँ बनाया जा रहा था? थाईलैंड में। आप पढ़े होंगे इसके बारे में। देखिए, ये आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर बी बिल्कुल सही है, 4 का। देखिए, हिंद महासागर व दक्षिणी चीन सागर को आसानी से जोड़ने के लिए, मतलब थाईलैंड को देखेंगे आप तो वो दक्षिणी चीन सागर और इधर हिंद महासागर के बीच में है। तो उसको जोड़ने के लिए एक दूसरे से चीन द्वारा 120 किलोमीटर लंबे कारा नहर का निर्माण इसके सहायता से किया जा रहा था। तो इससे पूर्व म्यांमार देश भी चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर से अलग हुआ है और उसके बाद तुरंत थाईलैंड भी इसको नकार दिया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कारा नहर प्रोजेक्ट पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे 5 नंबर है कि किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की सरकार ने प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है? देखिए दोस्तों, ये किया है जम्मू एंड कश्मीर। कौन किया है भाई? जम्मू एंड कश्मीर। आंसर 5 का ए बिल्कुल सही है। जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। उनके द्वारा स्मार्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो की शुरुआत की गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मतलब मूल्यांकन कार्यों के लिए, जो उनके क्या कार्य हैं, कैसे कार्य चल रहे हैं, ये सब मूल्यांकन करने के लिए ये स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न है कि इयान बेल, जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? देखिए दोस्तों, इयान बेल ये इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर सी बिल्कुल सही है। इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान बेल द्वारा घरेलू सत्र के सभी मैच समाप्त होने के बाद सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास ले लिया है। इंग्लैंड की तरफ से इन्होंने अभी तक 118 टेस्ट मैच और 161 एक दिवसीय मैच खेले हैं। 8 T20 भी शामिल है इसमें। आगे देखेंगे 7 नंबर प्रश्न है
कि सितंबर 2020 में F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में रेसिंग टूर्नामेंट किसने जीता है? F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में रेसिंग टूर्नामेंट कौन जीता है भाई? तो ये जीते हैं पियरे गैसली। क्या नाम है इनका? पियरे गैसली। आंसर 7 का डी बिल्कुल सही है। देखिए, फ्रांस के पियरे गैसली विजेता हैं, जबकि स्पेन के कार्लोस सेंज जूनियर दूसरे स्थान पर आए हैं। इनमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस ये याद रखिएगा कि इनके विजेता कौन है, बस ऐसे ही पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न है कि सितंबर 2020 में किस देश ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट व्हीकल का परीक्षण किया है? देखिए दोस्तों, ये हाल ही में अभी इंडिया नहीं किया है, भारत नहीं किया है। आंसर क्या हो जाएगा 8 का? यहाँ पर 8 का आंसर सी बिल्कुल सही है। अब देखिए, इसमें कुछ बातों को जान लेते हैं। जैसे DRDO द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया गया। HSTDV का स्वदेशी स्क्रैम जेट सिस्टम की सहायता से अब्दुल कलाम द्वीप पर परीक्षण किया गया है। अब्दुल कलाम द्वीप आप जानते होंगे, व्हीलर द्वीप का नया नाम है, उड़ीसा में पड़ता है। और वहीं पर ये जो व्हीकल बनाया गया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, ये इजराइल और UK की सहायता से बनाया गया है, तो इसे ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर है कि अर्नस्ट एंड यंग रिपोर्ट के अनुसार भारत की कृषि प्रौद्योगिकी कितने वर्षों में 24.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है? देखिए, कृषि क्षेत्र में भारत 24.1 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। ये कब तक पहुंच सकती है? एक रिपोर्ट बताया है, अर्नस्ट एंड यंग रिपोर्ट का नाम है। तो ये इसके अनुसार भारत 5 वर्षों में यहाँ पहुँच सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर ए बिल्कुल सही है। देखिए, अर्नेस्ट एंड यंग रिपोर्ट के अनुसार भारत का कृषि प्रौद्योगिकी 204 मिलियन का लक्ष्य रखा गया है 5 वर्षों में। वर्तमान में भारत में कुल 500 एग्रीगेट स्टार्टअप हैं और ये सभी एक साथ काम करते हैं। आगे देखेंगे, अगला है 10 नंबर। किस अफ्रीका देश ने रसद आपूर्ति श्रृंखला परिवर्तन के लिए भारतीय टेक कंपनी TCS के साथ एक समझौता किया है? देखिए दोस्तों, ये किया है दक्षिण अफ्रीका। कौन किया है भाई? दक्षिण अफ्रीका। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा कि रसद आपूर्ति श्रृंखला परिवर्तन के लिए TCS कंपनी के साथ समझौता कौन किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका किया है, इसे ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि दक्षिण अफ्रीका में 3 राजधानियां हैं, आप जानते होंगे। इसमें प्रिटोरिया है, केप टाउन है, ब्लॉमफोंटेन है। तो इन तीनों के बारे में बताएंगे आप कि प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, आर्थिक राजधानी कौन सी है और न्यायिक राजधानी कौन है। अफ्रीका में 3 राजधानियां हैं, पूछा जाता है। आप जानते होंगे प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लॉमफोंटेन। इन तीनों में कौन कौन राजधानी क्या है, ये मतलब इसको आप लोग बताएंगे कमेंट में। ठीक है, तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।